खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास बिबराना। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स विद वकास। अभी जो डेवलपिंग स्टोरी है, जो सबसे बड़ी स्टोरी है, वो ये है कि क्या अमरीकी वफ्द और क्या ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। अब जो इंडिकेशंस हमारे सामने आ रही हैं वो पॉजिटिव हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बहुत सारी बातें कर रहा है। वो कह रहा है कि कुछ घंटों के अंदर अमेरिकन डेलीगेट्स जो हैं वो पहुंच जाएंगे पाकिस्तान, और इनफैक्ट उसने ये भी कहा है कि आज ही ईरान के साथ डील साइन होगी। तो वो ये भी बात कर रहा है, और फिर वो ये भी कह रहा है कि अगर ईरान के साथ एग्रीमेंट हो जाता है तो हो सकता है मैं भी पाकिस्तान जाऊं। सो वो बहुत सारी बातें कर रहा है। आई थिंक वो ये सारी बातें कर रहा है जो मार्केट्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है और ऑयल की जो मार्केट है वहां पर प्राइसिंग डाउन रखने के लिए, ऑयल की प्राइसिंग डाउन रखने के लिए और स्टॉक्स की प्राइसेस अप रखने के लिए वो ये बातें कर रहा है। अभी तक जो फैक्चुअल बात है वो ये है कि प्रोबेबली जेडी वैंस जो है वो नहीं चले हैं। ही इज स्टिल इन यूएस, और वो वहां से उन्होंने जहाज अभी उनका नहीं उड़ा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि उनका जहाज कब उड़ता है, बिकॉज उसकी एक प्रॉपर कवरेज भी होती है। जो व्हाइट हाउस का प्रेस पूल है वो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के साथ मूव करते हैं उनके जहाज में। तो जब भी ये मामला होता है कि जेडी वैंस ने वहां से जब भी फ्लाइट उनकी उड़ेगी तो वो प्रेस जरूर इसको रिपोर्ट करेगा और हमारे सामने उसके विजुअल्स आ जाएंगे। जब जेडी वैंस जहाज पर बैठ के जहाज उड़ जाएगा तो आप ये यकीन कर लीजिएगा कि ईरानियंस भी आ रहे हैं। अभी ईरानियंस की तरफ से बहुत सारी बातें की गई हैं और बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन सामने आई हैं। दरअसल मामला कुछ इस तरह हुआ है कि जो IRGC है उन्होंने एक प्रेशर डाला। जो इनिशियल अनाउंसमेंट थी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, अरागची साहब, उनकी तरफ से कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को हमने खोल दिया है, मुकम्मल खोल दिया है। उसके बाद एक रिएक्शन आया IRGC की तरफ से और उनसे जो एफिलिएटेड मीडिया था उसकी तरफ से। उन लोगों ने काफी तनकीद का निशाना बनाया अरागची साहब को। अब हुआ ये है कि उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया गया और वहां पर गोलियां भी चली, फायरिंग हुई ईरानियंस की तरफ से एक वेसल पर, और अमेरिकन ने एक ईरानियन शिप पर कब्जा कर लिया। सो ये वहां पर डेवलपमेंट्स हुई हैं। और उसके बाद जो चीजें चल रही हैं, जो मामला चल रहे हैं, वो इतने इंकरेजिंग नहीं थे, बिकॉज जो फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री है ईरान की, उनके स्पोक्स पर्सन ने ये कहा था कि अभी तक हमने पाकिस्तान जाने का फैसला नहीं किया। लेकिन उनकी तरफ से ये बात की जा रही थी कि ये जो ब्लॉकेड है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिका की तरफ से, इसको उठना चाहिए, फिर हम पाकिस्तान जाएंगे। सो अब लगता ऐसे है कि उनकी ये प्रेशर टैक्टिक है। पीछे बिहाइंड द सीन्स जो बातचीत हो रही है या जो उनकी कंसिडरेशंस हैं उसमें ये मालूम होता है कि वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन अभी ये अपनी निगोशिएशन जो उनकी पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये पिछली दफा भी जब ईरानियंस ने आना था तो इसी तरह के सेंटिमेंट्स थे, वो लेबनान के ऊपर थे और वो इसी तरह की बातें कर रहे थे, और इवेंचुअली दे लैंडेड इन पाकिस्तान। तो एक अनसर्टेनिटी रहती है ईरानियंस के बारे में कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। मेरे सोर्सेज इस्लामाबाद में ये कहते हैं कि ईरानियंस आएंगे और अमेरिकन भी आएंगे। अभी जो है वो वक्त का मामला चल रहा है कि वो किस वक्त आएंगे, ये बात अभी तय नहीं है कि ईरानियंस और वो कब आएंगे। सो जैसे कि मैंने कहा कि इट डिपेंड्स कि जेडी वैंस कब अपना जहाज पकड़ते हैं और वो कब उड़ते हैं, और वो कब उससे फिर पता चल जाएगा कि अच्छा अब इनको 14-15 घंटे लगने हैं पाकिस्तान लैंड करने में, बिकॉज वो यूरोप में भी रुकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए, वहां पर आधा घंटा, पौना घंटा या घंटा वो वहां पर रुकते हैं, तो वो ऐड करके उनको इतना टाइम लग जाएगा पाकिस्तान आने में। सो ये एक कंसिडरेशन हमारे सामने रहेगी कि वो क्या उनका टाइम रहता है। सो अब बात ये है कि जो एग्रीमेंट है या जो बातचीत है वो किस तरफ जाएगी, क्या एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो एग्रीमेंट है, जो कागजात हैं, उसमें इशू नहीं है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलना है नहीं खोलना है, न्यूक्लियर का क्या करना है नहीं करना है, वो ब्लॉकेड हटना है नहीं हटना है, ये इश्यूज नहीं है। वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कैसे नहीं है। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको उधर इंटरनेशनल वाटर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वो ईरान वहां पर कभी भी टोल नहीं लगा सकता या वहां पर ये वाला मामला नहीं कर सकता ड्यूरिंग पीस टाइम। जब जंग हो रही है ना, उसने बंद कर दिया, धमकी लगाई हुई है ना उसने, कोई गुजरा तो उसको हम उड़ा देंगे, यही धमकी है ना जी। तो वो एक धमकी की वजह से बंद है, वरना पीस टाइम में वो इसको बंद नहीं कर सकता, या
اس پر ٹول نہیں لگا سکتا. دوسری بات رہ گئی جو نیوکلیئر کی ہے, تو نیوکلیئر جو ہے وہ عمان میں ریزالو ہو گیا ہوا تھا, اور ہمارے جو فورن منسٹر ہیں اسحاق ڈار صاحب, انہوں نے سینٹ میں ایک تقریر میں یہ بیان کیا تھا کہ امریکنز نے کہا کہ یہ یورینیم انرچ نہیں کر سکتے. تو ہم نے کہا کہ یہ تو کسی کا بھی حق ہے کہ وہ ایک جو سویلین یوز کے لیے ہے وہ یورینیم انرچ کر سکتا ہے, وچ از 3 پوائنٹ سم تھنگ نا, 3.7 کے قریب اس کی وہ ایک مقدار ہے, اس حد تک آپ انرچ کر سکتے ہو. تو اسحاق ڈار نے کہا کہ وہ مان گئے امریکنز, تو ایشو تو وہ ہے نہیں ہے. تو پھر ایشو کہاں ہے؟ دیکھیں ایشو یہاں پر ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آن گراؤنڈ ان ریالٹی ایک جنگ ہار چکا ہے, بٹ وہ نیریٹو کی دنیا میں جو پرسپشن کی دنیا ہے وہاں پر وہ یہ جنگ ہارنا نہیں چاہتا, وہ اپنی ہار نہیں تسلیم کرنا چاہتا, انفیکٹ وہ جیتنا چاہتا ہے. جس کی وجہ سے جب آرمی چیف ہمارے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر صاحب, وہ ایران میں موجود تھے اور وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ اور ایرانینز کی ڈائریکٹ بات چیت ہوئی ہے, اور اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو کھول دیا گیا. آپ یہ سوچیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز کھل گیا تھا, ایران کے فورن منسٹر نے اناؤنس کر دیا تھا. تو وہ جب معاملہ ہو گیا اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے جو اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ایسا تاثر دیا کہ میں ڈنڈے کی زور پر اور یہ میں جنگ جیت گیا ہوں اور میں نے ایران سے سب کچھ کروا لیا, اور اس نے اناؤنس کیا کہ ہم اپنا جو بلاکڈ ہے وہ نہیں کھول رہے. اس کے بعد اس نے کہا جی ہم نے $1 نہیں ان کو دیا, ہم نے یہ بھی نہیں کیا, ہم نے وہ بھی نہیں کیا. وہ اپنا نیریٹو بنا رہا تھا. اس کا اتنا زیادہ پریشر پڑا ایرانینز پہ کہ جو IRGC اور جو ان کی لوکل آڈینس ہے اس نے اتنا وہ ریئیکٹ کیا اس چیز پہ کہ ایرانینز کو دوبارہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کرنا پڑا. انہوں نے کہا جی ہم دوبارہ بند کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو یہ جو اس ٹائم جنگ یا نیگوسیشنز ان کاغذات پہ نہیں ہو رہی ہیں, ریالٹی پہ نہیں ہو رہی ہیں, یہ پرسیپشن اور نیریٹو کی گیم پر ہو رہی ہے. ایرانینز کی جو ایمبیسیز ہیں دنیا بھر میں وہ ٹویٹس کرتی ہیں اور وہ ایک نیریٹو وارفیئر لڑ رہے ہیں اور وہ جیت رہے ہیں. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مذاق اڑاتے ہیں, پیٹ ہیگسیت جو ان کے سیکریٹری آف وار ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں, اور یہ جو سیناریو ہے بلڈ اپ ہوا اس کو میں یہ جنگ یہاں چل رہی ہے, اور اس جنگ کی وجہ سے وہ جو اصل والا معاملہ ہے یا جو اصل ایشوز ہیں وہ ریزالو نہیں ہو کے دے رہے. سو اس میں جو اب چیزیں ہیں ان کو سیٹل ڈاؤن کرنا یہ ٹرمپ کے ہاتھ میں ہے. ٹرمپ نیڈس ٹو ٹیک اے اسٹیپ بیک اور تھوڑا سا معاملہ کمپرومائز کی طرف کر کے تو یہ کسی ریزالو کی طرف پہنچیں گے, ریزولوشن کی طرف پہنچیں گے, اور پھر ٹرمپ پاکستان آتے ہیں. That would be a huge thing. Let's see if that's possible. ابھی کے لیے اتنا ہی. آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ. پلیز میک شور کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں. خدا حافظ.